दोस्तों, आप सोए हो और आपके फ़ोन से एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा है योर OTP इज़ 7890। आप सोचते हो मैंने तो कोई OTP मांगा ही नहीं। इतने में एक और नोटिफिकेशन आता है आपके फ़ोन पर जिसमें लिखा है योर बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ Rs 15,000 इज़ सक्सेसफुल। आपकी नींद उड़ जाती है। कैसे, क्यों और किसने किया? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बैंक कोड जियोन में। जो मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ एक स्केरी स्टोरी नहीं है। रोज़ हज़ारों लोगों के साथ ऐसा होता है और आज का वीडियो इसी से बचने का एक तरीका है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप और मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को समझने से पहले मैं आपके साथ कुछ शॉकिंग और हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड्स शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हो, जो जैसे मैंने अभी आपको एक OTP की एग्जांपल दी है, बैंक ट्रांजैक्शन का मैंने आपको बताया। आपको पता है हर साल 3 में से 1 बंदा इस फ्रॉड, इस स्कैम का शिकार होता है दोस्तों। और ग्लोबली पूरी वर्ल्ड में हर साल में दोस्तों इसी तरह से फ्रॉड करके, स्कैम करके $6 बिलियन तक की स्कैम होती है दोस्तों लोगों के साथ। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। दोस्तों, अगर मैं सबसे सिंपल भाषा में कहूँ, साइबर सिक्योरिटी वो शील्ड है, वो दीवार है, वो प्रोटेक्शन है जो आपको इंटरनेट के डेंजर से बचाती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपका जो फ़ोन है, आपका लैपटॉप, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, ये सब आपका डिजिटल घर है। अब साइबर सिक्योरिटी वो दरवाज़ा है, वो ताला है और वो सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके इस डिजिटल घर को हैकर से, वायरस से और साइबर क्रिमिनल से बचाता है दोस्तों। इन हैकर्स का काम होता है आपके डिजिटल घर में घुसना, आपके डेटा को चुराना, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोल में लेना, या आपको पैसे मांगने वाले वायरसेस जैसे रैंसमवेयर डालना, इस तरीके के काम करना होता है दोस्तों। अब इन सब चीज़ों से हमें कौन बचाता है? साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल कहूँ, आपको बताऊँ तो अपने डिजिटल स्टफ को बचाना, मीन्स अपने डिजिटल सामान को बचाना, अपने डिजिटल घर को बचाना। और वो कैसे बचाते हैं हम? एक दरवाजे के ज़रिए, एक ताले के ज़रिए और एक सिक्योरिटी गार्ड के ज़रिए जो हम अपने डिजिटल घर में लगाते हैं दोस्तों। आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो दरवाज़ा, वो ताला, वो सिक्योरिटी गार्ड क्या किस किस तरीके से हो सकते हैं। बट अभी तक आई होप आपको समझ आया होगा साइबर सिक्योरिटी क्या है, जो आपको आपके डिजिटल घर को बचाता है दोस्तों। अब समझते हैं डेटा प्राइवेसी क्या होता है दोस्तों। आप ये सुनकर शायद सोच रहे हूँ कि साइबर सिक्योरिटी तो समझ आ गया कि जो हमारे डिजिटल घर को बचाता है, बट डेटा प्राइवेसी क्या है? मैं बता दूं दोस्तों, ये दोनों रिलेटेड हैं बट अलग अलग हैं। देखिए दोस्तों, डेटा प्राइवेसी यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर आपका कंट्रोल। सोचिए, आपने कभी किसी ऐप को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दिया हो, उसकी परमिशन दी हो, कभी किसी वेबसाइट पे अपना नेम, अपना नंबर, ईमेल वगैरह ऐड किया हो। ये सब कुछ आपका पर्सनल डेटा है दोस्तों। आपकी फ़ोटोज़, आपकी लोकेशन, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपके फ्रेंड्स का लिस्ट, सब कुछ, ये सब कुछ डेटा प्राइवेसी है दोस्तों, पर्सनल डेटा। अब देखिए दोस्तों, डेटा प्राइवेसी का सिंपल मतलब है ये डिसाइड करना कि आपका ये जो पर्सनल डेटा जो मैंने आपको बताया, आपकी फ़ोटोज़, आपकी लोकेशन, आपकी सर्च हिस्ट्री, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना है, कब करना है और कितना करना है, इस चीज़ को कहते हैं डेटा प्राइवेसी। ये डिसाइड करना कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कब, कहाँ और किसके साथ कितना शेयर होगा। जब आप किसी को
किसी ऐप को बिना पढ़े टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्ट कर देते हो, तो शायद आप उसे परमिशन दे रहे हैं कि वो आपके डेटा को कलेक्ट करे और किसी भी थर्ड पार्टी कंपनीज को आपका डेटा बेच दे। यानी यहाँ पर आप खुद ही डेटा प्राइवेसी ब्रेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था डेटा प्राइवेसी। अब अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट में, अगर आपसे कहूं तो साइबर सिक्योरिटी आपके डेटा को चुराना मीन्स थीव से बचाना, चोरों से बचाने का काम करता है। और डेटा प्राइवेसी आपके डेटा को कंपनीज और प्लेटफॉर्म से मिसयूज करने से बचाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का डिफरेंस और ये दोनों समझ आ गए होंगे कि साइबर सिक्योरिटी आपके डेटा को चोरों से बचाता है और डेटा प्राइवेसी आपके डेटा को कंपनीज से और आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका मिसयूज होने से बचाता है। चलिए मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते होंगे हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं बता दूं आपके साथ बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? सबसे पहले दोस्तों सोशल मीडिया की एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखिए, हम ट्रिप पर जाते हैं दोस्तों, वहां जाकर हम अपने स्टोरी ऐड करते हैं, लोकेशन टैग करते हैं। अब कोई स्ट्रेंजर आपके घर खाली होने का पता लगा सकता है दोस्तों, आपकी वो स्टोरी देखकर, आपकी लोकेशन टैग देखकर उसको पता चल सकता है कि ये बंदा अपने घर पर नहीं है। तो यहाँ पर आप खुद ही अपनी डेटा प्राइवेसी को एक इशू बना रहे हो अपने लिए। यहाँ पर आप खुद ही अपनी डेटा प्राइवेसी को ब्रेक कर रहे हो। दोस्तों, आप अपनी लोकेशन ऐड करोगे, अपनी स्टोरी लगाओगे, तो उसको पता चल सकता है कि रियल टाइम में आप अपने घर पर नहीं है, आपका घर खाली है। तो आप अपनी डेटा प्राइवेसी को क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो दोस्तों। उसके बाद आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो दोस्तों, वहां पर पब्लिक वाईफाई लगा होता है। हम सब खुशी से वो पब्लिक वाईफाई जो ओपन होता है, जिसका कोई पासवर्ड नहीं होता, हम सब खुशी से यूज करते हैं वो पासवर्ड, बिना पासवर्ड के, बिना उस वाईफाई के। अब दोस्तों, अगर वहां पर कोई भी हैकर उस नेटवर्क में होगा, वो आपका सारा का सारा डेटा, आपके सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड चुटकियों में पकड़ सकता है। दोस्तों, यहां पर हम साइबर सिक्योरिटी इशू अपने खुद ही ब्रेक कर रहे हैं दोस्तों। तो इस चीज से भी आपको बचना पड़ेगा दोस्तों। जो हम पब्लिकली वाईफाई ओपन होते हैं, जो हम कहीं पर भी उठ के यूज करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद फिशिंग ईमेल, कोई भी मीन्स हमें अननोन लिंक्स आते हैं, अननोन ईमेल्स आती हैं, हम उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं, वो मैसेज ओपन करते हैं दोस्तों, तो वहां पर फिशिंग अटैक्स होते हैं हमारे साथ दोस्तों। बहुत सारे आपने फ्रॉड्स देखे होंगे दोस्तों, या जो फ्रेंड्स भी एक दूसरे के साथ कर जाते हैं कभी कभार मस्ती मजाक में। वो हमें कुछ समटाइम्स कभी वो वॉइस की शेप में होता है, समटाइम वो टेक्स्ट की शेप में होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा उसके बाद जब तक वो जो वॉइस के अंदर जितना रिकॉर्डिंग होगा या उस मैसेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जब तक वो अपने उसके अंदर जितना भी टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड तक दोस्तों ना तो हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, ना ही अपने फ़ोन को कोई भी हमारा फ़ोन टच भी काम नहीं करता दोस्तों। तो वो भी एक तरह का फिशिंग अटैक ही होता है दोस्तों। उसमें सारी की सारी डिटेल हम उस लिंक के, जिसने उस लिंक को बनाया होगा, उसके पास चली जाएगी दोस्तों। अब हम जानते हैं इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए दोस्तों। कुछ आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जिनका यूज करके हम इन सब फ्रॉड से बच सकते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों, पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब डरने की नहीं बल्कि हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मोस्टली बहुत सारे लोग पासवर्ड बहुत इजी रखते हैं। पासवर्ड 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 8 तक या 10 तक कुछ भी रख दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, उसके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए क्या करेगा, एक यूनिक पासवर्ड जनरेट करेगा दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जनरेट करेगा दोस्तों। और जो भी आप पासवर्ड जनरेट कर रहे हो, वो कम से कम 12+ कैरेक्टर का मिक्सिंग होनी चाहिए दोस्तों। मिक्सिंग मीन्स उसमें आपके कुछ कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए। एंड नेवर रीयूज़। और दोस्तों, नेवर रीयूज़ मीन्स
जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के अगर किसी के 5 अकाउंट्स हैं, वो पांचों अकाउंट्स का जो पासवर्ड है दोस्तों वो बिल्कुल एक जैसा ही रखता है दोस्तों। ये गलती आपको नहीं करनी। हर अकाउंट का आपको अलग अलग पासवर्ड रखना है। ये आपकी प्राइवेसी को और ज़्यादा बढ़ा देता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA, या फिर जिसको हम डबल लॉक योर डोर्स भी कहते हैं दोस्तों। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपके फ़ोन का एक तरह से सेकंड की होता है दोस्तों, जो जो हैकर्स को चुराने नहीं देता। हैकर्स आपके डेटा को आसानी से नहीं चुरा सकते। अब इसको आपको अपने फ़ोन से एनेबल करना है दोस्तों, अपने हर एक, अपनी ईमेल के लिए, अपने बैंकिंग के लिए, अपने हर एक इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया अकाउंट के लिए आपको अनेबल कर देना है दोस्तों। इससे क्या होगा, अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल भी जाता है, फिर भी वो आपके अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों। तो ये वाला सेकंड पॉइंट, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑन करना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद परमिशन दोस्तों। अब ये कुछ परमिशन चेक करना, जब भी आप कोई नई ऐप डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने से पहले उससे आप कितनी परमिशंस दे रहे हैं वो आप ज़रूर चेक करें। क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है, हम कैमरा की परमिशन, माइक की परमिशन, कॉन्टैक्ट एक्सेस, ये सब दे देते हैं बिना देखे, बिना सोचे। तो किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले एक बार नहीं, कम से कम 2 बार सोचिए, 2 बार देखिए कि आप कौन सी परमिशन इस ऐप को दे रहे हो। क्योंकि आप जो परमिशन उस ऐप को दोगे वो सारी की सारी डिटेल उसके पास चली जाएगी। एंड 4th पॉइंट दोस्तों, लिंक पर, अलग अलग लिंक जो मैंने पहले भी आपको बताया, क्लिक करना। अननोन नंबर से या ईमेल से कोई भी सस्पिशियस लिंक आपको आता है तो दोस्तों उस पर बिल्कुल भी क्लिक मत करिए, ठीक है। आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में कहीं पर भी अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या कुछ भी है तो उसके लिए क्या करो, उसको अनेबल कर दो दोस्तों। 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को, अपने ऐप्स को हमेशा अपडेट रखना है दोस्तों, ताकि, क्योंकि जब आपका फ़ोन, आपका ऐप्स अपडेट होंगे तो उसमें फिर सिक्योरिटी जो भी होती है दोस्तों वो फिक्स होती है। उसमें कोई भी डेटा प्राइवेसी या साइबर सिक्योरिटी के इशू होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी है आपकी डिजिटल लाइफ का एक बॉडीगार्ड, और डेटा प्राइवेसी है आपका राइट, ये डिसाइड करने का कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का क्या करें। इन दोनों को समझकर और थोड़ी सी केयर कर लें, आप इंटरनेट को सेफ और कॉन्फिडेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को आप अच्छे से यूज़ करते हो दोस्तों। मेरी तरफ से आपको विश है, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, ताकि वो भी सेफ रहें। और हमारे चैनल कोड ज़ोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।